जय हिंद। हम 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। कल हमने क्लास जो की थी, करते करते लाइट स्विच ऑफ हो गई थी, इस वजह से क्लास ब्रेक डाउन हो गई। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी एग्जांपल पे थे? 8th एग्जांपल पे, ये वाली एग्जांपल कर रहे थे। ओके, ये हमने कर लिया था। ओके, अब ये करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था। मैंने बताया था अगर स्टार्ट से किसी की पोजीशन दी हो, सपोज स्टार्ट से एक आदमी का रैंक है 10th और पीछे से एंड से ये स्टार्ट हो गया, उसी आदमी का रैंक, उसी बंदे का रैंक आपको दिया हुआ है सपोज 20th। तो क्लास में कितने बच्चे होंगे ये पता होना चाहिए। ये इसी इंसान के दोनों रैंक हैं। अगर यहां से 10th है, ये इधर 20th है, तो इसके बाद कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। इधर से इसका रैंक क्या है? 20, तो इसके बाद कितने हैं? 19। तो यहां से 10 और 19 और, तो ये स्टार्ट की पोजीशन, पीछे की पोजीशन एक कम करनी पड़ेगी। जब दोनों रैंक एक ही के दिए हों, एक ही के दोनों रैंक दिए हों, तो स्टार्ट की पोजीशन और पीछे की पोजीशन में से एक माइनस करना पड़ता है, क्योंकि दो बार उसी का रैंक आ जाता है। तो इट इज नॉट 10 + 20 30 नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि 10th रैंक और 20th रैंक दोनों किसके हैं? इसी के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है हमें बताओ 11th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट, 11th फ्रॉम द लास्ट। अब हम पहले निकालेंगे टोटल कितने बच्चे हैं इस क्लास में, क्योंकि याद रखना है स्टार्ट की पोजीशन, एंड की पोजीशन -1 जो होता है वो टोटल होता है, याद रखेंगे आप। स्टार्ट से फर्स्ट नंबर है 10, दूसरा है 7, तीसरा 4 और सो ऑन अप टू -62 जाना है। जो फर्स्ट टर्म होती है इसको ए बोलते हैं। जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस होता है 7 - 10 कितना आया? वो -3 आया। ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस, राइट। ये हमारी nth पोजीशन आ गई, an। फॉर्मूला मैंने सिखाया था, an किसके बराबर होता है? a + n - 1 × d। तो हमारा an कितना दिया हुआ है? -62। a दिया हुआ है आपको 10, n - 1 और d की वैल्यू दी है -3। ये आ गया -62 = 10 प्लस इंटू -3, तो -3 हो जाएगा, 3n + 3 हो गया 10 और ये हो गया 13। उधर जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे। सो -62 - 13 आ जाएगा -3n। कितना आ गया ये? 5 -75 = -3n, माइनस माइनस कट गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 15 3 5 ज़ा 15, n आ गया 15, माइनस माइनस कट गया। अब इसी का शुरू से टोटल बच्चे कितने आ गए क्लास में? 25 आ गए। शुरू से हम रैंक ले लेते हैं, x है। सो x प्लस पीछे का नंबर 11 -1, कितने बच्चे हैं टोटल? 25। सो x + 10 आ गया 25, तो x कितना आ गया? 15th। अब हमें 15th पोजीशन की वैल्यू निकाल के देनी है। हमें 11th टर्म बतानी है। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। सो a प्लस हमें निकालना a 15, दैट इज a + 15 - 1 × d। a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 14, d की वैल्यू क्या है? -3। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, -42, 10 - 42 इज -32। यही आंसर है। समझ आया जी आपको? सबको इसको करना है दोबारा रिपीट, खुद समझ रहे हैं मेरी बात? अगला क्वेश्चन, 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे पर ईयर, ठीक है, और हर साल इंटरेस्ट कितना आता है वो निकालना है।
क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाते हैं? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट। ठीक है, आपका प्रिंसिपल आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1000, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है 8/100, टाइम 1 साल के लिए, यही बोला उसने। 20 और 20 काट दिए, कितना आ गया? ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, राइट? ठीक है जी। ये 80 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल हुआ 100, हमें 80 मिला इंटरेस्ट अगले साल, तो ये 80 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1080। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, राइट? सो अगले साल फिर सिंपल इंटरेस्ट 80 मिलेगा, ये हो जाएगा 1160। हर साल सेम रहता है इंटरेस्ट, पता है ना आपको? अब आपको बताना है आफ्टर द कौन सा ईयर। क्या ये एपी बना रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे, एपी बना रहे हैं। एपी 80 का डिफरेंस है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, राइट? हमें आप पूछा हुआ है 30 ईयर्स के बाद बताओ। सो ए हमें 30 ईयर के बाद बताना है, वो हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? 1000। एक मिनट मैं समझाता हूं। ये क्या आ गया? 1000, ठीक है। 30 का बन गया 29d। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 29 इंटू 80, ये कितना आ जाएगा? 9 8 72, 7 कैरी, 8 2 16 और 7 16 और 7 23, 2 3 3 9 8 72, 7 कैरी, 8 2 16, 2320 प्लस 1000, ये आ जाएगा 3320। अब मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिंपल इंटरेस्ट है या ये अमाउंट है? दिस इज अमाउंट। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्या इंटरेस्ट एपी बना रहे हैं? हर साल इंटरेस्ट 80 ही रहेगा, अगले साल भी 80, अगले साल भी 80, अगले साल भी 80। डिफरेंस क्या हुआ? 0। इंटरेस्ट का पहले साल का क्या हुआ? फर्स्ट टर्म बन गई हमारी इंटरेस्ट की, ये ए बन गया। क्या ये एपी है? अभी आपने एग्जांपल्स में पढ़ा था, क्या ये एपी है? इंटरेस्ट हर साल सेम रहे, डी 0, हर साल अब 0 ऐड कर रहे हैं, तो ये भी एक एपी है। समझ आ रहा है? और 30th ईयर में इंटरेस्ट क्या आएगा? 30th ईयर में इंटरेस्ट क्या आएगा? वो भी 80 आएगा। सो इसका इंटरेस्ट भी एपी है और इसका अमाउंट भी एपी है। क्या हुआ यहां पे? उन्होंने 80 के बाद 160 पे 160 240 लिए, हर साल 80 ऐड किए, क्योंकि 2 साल के बाद इंटू 2 हो गया ना। एक 160 हो गया ना। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। उसने बोला सम ऑफ 1000 इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद इंटरेस्ट क्या आएगा? हर साल के बाद इंटरेस्ट, ठीक है। डू द इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी और इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, यूज द फैक्ट ए सम ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल 80 आएगा। उन्होंने पहले ईयर के बाद 80 निकाला है, सेकंड में उसने यहां कहीं लिखा ही नहीं है कि आप टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्यूशन बुक जो मर्जी दे दे। बुक्स भी इंसानों ने बनाई है भाई, गलतियां समझनी चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। यहां होना चाहिए था डू द टोटल इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, तब अलग क्वेश्चन है। डू द इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, डू द अमाउंट फॉर्म्स एन एपी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। पॉइंट समझ आया? जो बोधिता बोल रही है कि होना चाहिए, दैट मीन्स दैट देयर शुड बी
word called total interest forms an AP. Then it is a different question. पहले साल के बाद इंटरेस्ट है 80, दूसरे साल के बाद 160, तीसरे के बाद 240. ये इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है, यहां टोटल लिखा है कहीं पर. सो हाउ विल गेट टू नो कि ये क्या बोल रहा है. अगर ये बोल रहा है इंटरेस्ट एपी बनाता है, हर साल इंटरेस्ट 80 आ रहा है, वो एपी बनाता है. अगर टोटल इंटरेस्ट एपी बनाता है तो फर्स्ट ईयर 80 हुआ, अगले दिन 160 हो गया, अगले साल 240 हो गया. पॉइंट समझ आ रहा है आपको. ये फर्स्ट टर्म होगी, डिफरेंस क्या आ गया हमारा, वो भी 80 आ गया. अगर अब हमें पूछा है कि इंटरेस्ट क्या होगा 30th ईयर में, टोटल इंटरेस्ट, ये समझना है कि ये क्या बोल रहा है. पॉइंट समझ आ रहा है. हम अब इतनी देर होगी पढ़ाते हुए कि गलतियां निकाल देते हैं, बुक्स में भी गलतियां निकाल देते हैं. यहां टोटल होना चाहिए अगर उस तरह सॉल्व किया गया है. अगर खाली इंटरेस्ट लिखा है तो फिर क्वेश्चन ये बनेगा. अगर क्वेश्चन अमाउंट में लिखा है तो क्वेश्चन ये बनेगा. पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात. अब ये टोटल इंटरेस्ट इन 30 ईयर्स. अब ये a प्लस, अब हमें फिर a30 निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a क्या हमारा 80, n क्या हमारा 30 माइनस 1 इंटू 30. ये हो गया 80 प्लस इंटू 80, डी हमारा 80 है ना, 29 इंटू 80. 80 प्लस 8 9 8 72, 7 कैरी, 8 2 16 और 7, हाँ जी 2320. ये फिर क्या बन गया 2400. दिस इज ओनली एप्लीकेबल, लैंग्वेज को समझो. दिस इज एप्लीकेबल व्हेन दे शुड हैव रिटन टोटल वर्ड हियर. डू द टोटल इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, देन दिस इज द सॉल्यूशन. डू इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर्म्स एन एपी, देन दिस इज द सॉल्यूशन. Do amount forms an AP, then this is the solution. समझ आ रहा है. तीनों क्वेश्चनों में फर्क समझ आया आपको. लैंग्वेज की गेम समझ आ रही है. जो 10th तक का मैथ है ना, उसमें इंग्लिश का दबदबा बहुत है, और छोटा सा वर्ड एक टोटल लिखने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. द बुक शुड हैव रिटन, एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए था कि यहाँ टोटल इंटरेस्ट की बात की जा रही है. देन द आंसर शुड मूव लाइक दिस. हमने कोई आंसर रट्टे थोड़े हुए हैं. गॉट इट. पॉइंट समझ आया ये सबको. अगर मैं खाली बोल लूं कि इंटरेस्ट एपी बनाता तो कौन सा आंसर आना था, ये वाला. पॉइंट समझ आया नहीं, ठीक समझ आया. अगर मैं बोलूं क्या अमाउंट एपी बनाता है, फिर हमें ये शो करना था. यहां पे ये अमाउंट निकली आफ्टर 30 ईयर्स. पॉइंट समझ आ रहा है. यहां हर साल इंटरेस्ट 80 है, तो 30th ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, ये वो निकला है. समझ आ रहा है आपको. पॉइंट समझ आ रहा है आपको. और यहां इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, इसमें भी यहां लिखा होना चाहिए फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. पॉइंट समझ आया आपको. ये टोटल इंटरेस्ट है 30 ईयर्स का. गॉट इट. मैं पूछूं इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो क्या आंसर आता 80 आता, क्योंकि 30th ईयर का भी क्या मिलना था 80 मिलना था. तो इसके हिसाब से गड़बड़ है ना. समझ आई लैंग्वेज की गड़बड़. चलो इसको रब कर दूं हम. डिटेल में समझ आ गया, डिफरेंस समझ आया सबको. चलो छोटा सा प्रिंटिंग एरर पूरा क्वेश्चन बदल देता है मैथमेटिक्स में. अगला, इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. पहले में 23 रोज प्लांट्स हैं, अगली में 21 है, अगली में 19 है, और फिर सो ऑन. लास्ट वाली में 5 है. लास्ट वाली में कितनी है 5. ठीक है. आपको पूछा है रोज कितनी है, रोज का नंबर बताना है. जैसे 1 2 3, ये कौन से नंबर पे आएगा, n बताना है. क्या ये एपी है, पहले देखो ये कितना डिफरेंस है 2 -2, 21 - 23, -2, 19 - 21 है ना एपी. ये हमारा ए आ गया, डी हमारा क्या आ गया -2, ये nth टर्म आ गई. ये सब लिखना है. a is 23, d is -2, an is 5. फिर फॉर्मूला लिखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आ गया 5. a की वैल्यू आ गई 23 प्लस n की वैल्यू निकालनी है,
-1 इंटू -2, यही बनेगा। सो ये आ गया 5 इक्वल टू 23 प्लस या -2n प्लस 2, 23 प्लस 2 इज 25, ये हो गया 25। इस 2n को उधर ले जाऊं तो 2n, और इस 5 को इधर ले जाऊं तो -5 हो जाएगा। 23 प्लस 2 25, इस 25 को में से इस 5 को इधर निकाला, इस 5 का प्लस साइन है, इधर किया तो माइनस, और इस -2 को n को उधर भेजा दो, प्लस ये आ गया। सो 2n कितना आ गया 20, n आ गया 20/2, 10 आंसर। ठीक है जी, मैच इट, ओके। साथ साथ आंसर आप बुक से वेरीफाई कर लीजिए, मेरे पास बुक सॉल्यूशन नहीं है अभी। ठीक है जी, आगे चलें। चलो एक्सरसाइज शुरू, इसके आंसर देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये भरने हैं हमें। चलो ए दिया है 7, डी 3, एन दिया है, ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन विल बी ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, -1, डी की वैल्यू 3। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28 आ गया 28। दूसरा करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू डालते जाओ। ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू दी हुई है 0 और n की दी हुई है 10, n-1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 18 हो जाएगा, ये 9d हो गया, d आ गया 18/9 2 हो गया, d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, थर्ड करें। आपको a नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है। ए एन हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए नहीं दिया हो लिख लेंगे। n की वैल्यू कितनी दी है 18, 18 - 1, डी की वैल्यू कितनी दी है -5, और ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, ए एन की वैल्यू है -5, ओके। और डी की वैल्यू क्या दी हुई है -3, ये दिया हुआ है, चेक करते जाना। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी -3। ठीक है, -5 इक्वल टू ए प्लस, ये कितना हो गया 17 इंटू -3, कितना होता है ये 7 3 21, 2 कैरी 3 51, माइनस में वो भी, ये -51 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +51 -5 आ गया। ए कितना होता है ये 46 हो गया ए। ठीक है, ये आ गया 46। ठीक है, ये करें। ए दिया हुआ है ए प्लस n-1 इंटू डी इज ए एन। ए एन की वैल्यू दिया है 3.6, ए -18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 0.9, ओके, इंटू 2.5। ठीक है, ये आ गया 3.6 प्लस 18.9, यही हुआ ना 3, ये माइनस वाला इधर भेज दिया, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, यही आ गया। कितना हुआ ये 9 10 5 8 9 10 11, और ये आ जाएगा, हाँ एक मिनट, 9 और 10 8 9 11, बेटा आप नहीं बोलो, 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 9 11 12, 1 कैरी, 22.5 इक्वल टू n-1/2.5। n-1 क्या आ गया 22.5/2.5, ये और ये कट गया। 25 4 100 होता है, 8 ये 9 आएगा। सो n-1 आ गया 9, n हो गया 10, हो गया डन। ठीक है, अगला कर ले, ये आप खुद करोगे, आपके लिए छोड़ दूं एक, ये वाला आपके लिए छोड़ दूं या करूं? चलो गुड, अब कर दूं। नेक्स्ट 30th टर्म बतानी है एपी, एमसीक्यू है 30th टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म 10 7 4 सो ऑन, कितना हो गया 7 - 10 इज -3, 4 - 7 -3, तो डी हमारा आ गया -3, ए हमारा आ गया
10, ए 30 निकालना है, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 27, 2 कैरी 3 2 6 7 8 -87, 10 में से तो ये -77 आ गया। कौन सा आंसर आएगा? सी पार्ट। ठीक है, 11th टर्म इस एपी की बतानी है, -3 -1/2 2, इनका डिफरेंस निकालो, -1/2 माइनस ऑफ -3, -1/2 प्लस 3, एलसीएम लो 2, -1 प्लस 6 -5 प्लस 5/2। ठीक है, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 माइनस ऑफ -1/2, 2 प्लस 1/2 5/2, तो ये आ गया एपी, ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। डी निकल गया। ए की वैल्यू क्या है? -3, हमें कौन सी निकालनी है? 11th टर्म, सो ए 11th विल बी ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू अभी निकाली 5/2, 2 5 10, -3 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 22 आ गया। मुश्किल है? इजी है? चलो रब कर दें। नेक्स्ट पार्ट, एपी बताओ जी। ये एपी सीरीज पूरी करनी है। ये बहुत तरीकों से कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और ये हमारी क्या है? थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म होती है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, वो 26 है। ए की वैल्यू 2 है, ये आ गया 2d 26, 2d हो गया 24, 2 उधर जाएगा माइनस, d कितना आ गया 24/2 12। अब हमें सेकेंड टर्म बतानी है a2, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है 2, d की क्या है 12, 14 आ गया जी। आया समझ सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारी सेकेंड टर्म है। a प्लस a2 दिया हुआ है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी 13 दी है, सो a प्लस डी आ गया 13। ठीक है, अगली टर्म हमारी फोर्थ टर्म है, a4 दिया है, दैट इज a प्लस 3d, इसकी वैल्यू दी है 3। अब हमारे पास एलिमिनेशन भी है, सब्सटीट्यूशन भी है, कुछ भी लगा सकते हैं। सो a प्लस डी आ गया 13, a प्लस 3d आ गया 3, माइनस कर दिया मैंने एलिमिनेशन से, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 10, 3 इज 10, d आ गया -10/2, d इज -5। d को डाल दो, इसमें डाल दो, a माइनस 5 इज 13, सो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18 आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई? अच्छा, हमने ऊपर वाला निकाला था, यहाँ लिखते भी जाते हैं। ये निकाल दिया हमने, क्या निकला a, अभी हमारा 18, और अभी हमें सेकेंड टर्म भी निकालनी है। थर्ड टर्म a प्लस a3 निकालना है, a प्लस 2d, सो a आ गया 18, 2d की वैल्यू कितनी है -5, 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, तो ये आ गई 8। समझ रहे हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है? रब कर दूं? आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में a दिया 5 है ना, ये कौन सी टर्म है? फोर्थ, a4 दिया हुआ है, दैट इज a प्लस 3d, उसकी वैल्यू कितनी दी है 9 1/2, a की वैल्यू डालो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 18, 19/2, 3d विल बी 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेंगे 2, 19 माइनस 10 9/2,
डी विल बी 9/2 इंटू 1/3, 3/2 आ गया डी। ठीक है जी। अब हमें सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है। A2 हो गया a प्लस डी, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2, 5 2 10 प्लस 3 13/2, और A3 निकालनी है a प्लस 2d, 5 प्लस 3/2 इंटू 2 कट गया, ये 8 आ गया। हमारी आ गई 13/2 और 8। डन। ठीक है, और करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्या दिया हुआ है आपको? -4। ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5, सिक्स्थ टर्म है। A6 दैट इज a प्लस 5d। अब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, वो कितने दी है? 6। सो -4 प्लस 5d आ गया 6, 5d हो गया 10, d आ गया 2। अब A2 निकालनी है, दैट इज a प्लस d, -4 प्लस 2 दैट इज -2। A3 निकालनी है, a प्लस 2d, -4 प्लस 4 0। A4 निकालनी है, a प्लस 3d, -4 प्लस 6 प्लस 2, -2 0 प्लस 2, -2 0 प्लस 2। A5 भी निकालनी है। A क्या हो गया? 5 a प्लस 4d, -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है जी। इजी है मुश्किल है क्वेश्चन? जोर से बोलो, इतनी तो एनर्जी लगा सकते हो, जोर से। और चलो अगला। ये दिया हमारे को सेकंड टर्म, A2 दिया है a प्लस डी 38, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स्थ। A6 दी है a प्लस 5d -22, सब्ट्रैक्ट कर दूं, एलिमिनेशन, d माइनस 5d -4d, 38 प्लस 22 0 3 4 5 60, 60, d आ गया 60 बाय -4 -15। ठीक है जी। डालो यहां पर a -15 इक्वल टू 38, तो a विल बी 38 प्लस 15, 8 2 10 3 3 1 4 1 5, 53 आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब हमारे को थर्ड टर्म निकालनी है, A3 a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या निकली है? -15 नहीं 38, ये निकली है, ये a है, a की तरह ये है, ये है a। ठीक है ना। सो a 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 माइनस 30 23, हमारा अगला टर्म आ गया 23। अगला फोर्थ टर्म A4 a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी निकली? 53, 3 इंटू -15, 53 माइनस 45 कितना बना ये? 5 6 7 8 प्लस 8, ये आ गया +8, राइट। ठीक है। A5 निकालना है, a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 60 -7 आ गया जी, ये आ गया -7। सारे क्वेश्चन हो गए। रब कर दूं? Which term of the AP 38 13 18 is 78? A दिया 3, D दिया 8 माइनस 3 5, सो A n दिया हुआ है 78, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे एक जैसे क्वेश्चन तो हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज 78, 78 माइनस 3 इज n माइनस 1 इंटू 5, 75 is n minus 1 into 5, 75 by 5 is n minus 1, 5 ones are 5, 5 5s are 25, n minus 1 is 15, n is equal to 16. Easy?
चलो आज की लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, ख़त्म हो गया है, कल फर्दर करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज 7, 13, 19 सो ऑन 205। ये ए 13 माइनस 7 कितना होता है? क्या हो गया है? सो गए हैं आप। 13 माइनस 7 आपके भरोसे रहा तो मैं तो दोबारा बेइज्जती हो जाएगी मेरी बोर्ड पे। 6 ये हमारा आ गया डी, ये डी ये ए। सो ए एन की वैल्यू है 205, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, कितना हो गया ये? 198, एन माइनस 1 इंटू 6, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाई 6, 6 3 18, 6 3 18, n minus 1 is 33, n equal to 34. So 34th term आई। and the last one, first term ये है हमारी a, 15 to the 30, 31 by 2 minus 18, यही हुआ ना? ठीक है, 81 ये आ गया 2, 31 माइनस 36 माइनस 5 बाई 2, ये हमारा आया D। सो ए एन इज माइनस 47, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 18, जोर से बोलो, जागो क्लास में। माइनस 5 बाई 2 इज माइनस 47, 18 को उधर भेजो। माइनस 47 माइनस 18 इज एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, कितना हुआ ये? 8 2 10 और 5 है ना, 4 5 माइनस 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। ये इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। माइनस 65 इंटू 2 बाई माइनस 5 इज एन माइनस 1। समझ आया? जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में, माइनस 5 डिवाइड में, एक ही स्टेप में कर लिया मैंने। माइनस माइनस कट गया, 5 1 5, 6 3 15, 13 2 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन हो गया 27। ये आ गया डन, ये बिट डन, ये बिट डन, डन डना डन हो गए। एक्टिव रहो, एक्टिव क्लास में, स्लीपी नहीं होना है। बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, दोबारा वीडियो से देख लेंगे, साथ साथ काम करना है। समझ गया मेरी बात? ये बाद के भरोसे जो बाद में पढ़ लेंगे, वही बाद ऑनलाइन ने यही किया है, बाद में कर लेंगे, वो करना कोई नहीं करता। ये वैसे ही हो गया हुआ जैसे हमारे मोबाइल्स में ना फोटोग्राफ्स का ढेर पड़ गया है, हम कोई भी डिलीट नहीं करते, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। करते करते 5-5 हज़ार फोटो हो गए हमारे मोबाइल में। इसको बोलते हैं मेमोरी जंक। अब हमारे पास बहुत सारा जंक मेमोरी हो गई है और उसको साफ करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम नहीं खरीद लेते मेमोरी। गॉट इट? एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी, अभी है, कल आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे ये वाले, ठीक है? ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में, आज हमने यहाँ तक कर लिया 5। नेक्स्ट अनदर 2-3 क्लासेस विल गेट ओवर। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, डट के पढ़ें,